अच्छा जी, हम इस फेज में आ जाते हैं। हम कहते हैं हमारा अकाउंट ही नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ से हम आते हैं, हम इसको एडिट करेंगे। ओके, आप जब प्रोफाइल में आएंगे, सबसे पहले आपने अपना नाम, जो आपका नाम CNIC के ऊपर है, आपने वो नाम रखना है। उसके बाद आपने एक ऐसी पिक्चर लगानी है जो आपको नजर आ रहा है, जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, ब्लू हो, रेड हो, जैसा भी हो। आपने वैसे पिक्चर बनानी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइवर को कैसी पिक्चर पसंद है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फाइवर कैसी DP पसंद करता है, फिर वैसे ही आप अपनी DP लगा सकते हैं। फाइवर की एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे देखें, ये फ्रीलांसर है। आप इसकी पिक्चर को गौर से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसी पिक्चर है। ये फ्रीलांसर की पिक्चर है, ये फ्रीलांसर की पिक्चर है, ये फ्रीलांसर की पिक्चर है। चाहे इसमें साइड पोज हो, चाहे लेफ्ट राइट पोज हो, चाहे फ्रंट पोज हो, चाहे स्ट्रेट पोज हो, उसमें फेस क्लियर है, कोई फिल्टर शिल्टर नहीं है, और बैकग्राउंड जो है वो वन कलर है, मल्टी कलर बैकग्राउंड नहीं है। तो आपकी जो प्रोफाइल की DP होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद आपके प्रोफाइल में नीचे देखेंगे, आपको टाइटल देना होता है। यहाँ पे आप टाइटल बहुत शॉर्ट और मीनिंगफुल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सपर्ट वेब डिजाइनर, ऐसा आपकी टाइटल रख सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें, आपके पास और पेज होगा, लेकिन चीजें यही होंगी। आ जाता है डिस्क्रिप्शन। आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में लिखना होता है कि आपकी क्या स्किल है। आप ChatGPT मोस्टली लोग यूज करते हैं, तो हम भी यहाँ से ChatGPT यूज करेंगे, लेकिन जो कंटेंट होगा वो ChatGPT वाला नहीं होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं राइट शॉर्ट इंट्रोडक्शन दैट आई एम यासिर, आई एम सीनियर वर्डप्रेस वेब डिजाइनर एंड स्पेशलाइज इन वो कॉमर्स स्टोर सेटअप। सपोज करें आई हैव 2 years एक्सपीरियंस। आप जैसे लिखेंगे, यह हमारे लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बना के देगा। ये इसको हम अगेन मॉडिफाई करेंगे कि इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइट चली गई। लाइट ऑन कर दो बेटा। अच्छा, ये देखें, ये लिखा है। यहाँ पे आप अगेन इसे कमांड देंगे ChatGPT को, राइट इन सिंपल UK इंग्लिश, ताकि ये थोड़ा सा आसान अल्फाज में अगेन रीराइट कर दे। अब ये इसने लिख दिया, इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम यहाँ पे करते हैं अपनी बायो के लिए। ओके, हो गई, ये हमारी बायो आ गई। अब एक लैंग्वेज होगी आपकी इंग्लिश, दूसरी लैंग्वेज आपने ऐड करनी है उस कंट्री की जहाँ के आपको प्रोजेक्ट चाहिए। आपने अपने कंट्री की नहीं ऐड करनी, हिंदी या उर्दू या पंजाबी, क्योंकि ये आप ऐड कर ले बायर के लिए। अगर बायो अरेबिक को है तो अरेबिक में टाइप करेगा तो भी आपकी प्रोफाइल शो होगी। अगर वो फ्रेंच में सर्च करेगा तो भी आपकी प्रोफाइल शो होगी। तो आप किसी बड़ी ऑडियंस की लैंग्वेज को टारगेट करें, ताकि उनके सामने भी आपकी प्रोफाइल आए। 2 लैंग्वेज ऐसी ऐड कर लेनी है। उसके बाद आना है स्किल्स के ऊपर। देखें, आप जो अपनी मर्जी से स्किल ऐड करेंगे उनके आगे ऐसे लिखा होगा पेंडिंग। तो आपने जो है ऐसी पेंडिंग वाली स्किल ऐड नहीं करनी, आपने ऐड न्यू स्किल पे क्लिक करना है।
आपकी है वर्डप्रेस, तो आप जस्ट लिखें वर्डप्रेस। अब उससे रिलेटेड ये सारा कुछ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप वर्डप्रेस का क्लोन बना सकते हैं, आप एक्सपर्ट लेवल पे इसे ऐड कर दें। आप एक और बनाएं जी, वेब डिज़ाइन। अब यहाँ पे देखें आता है, अगर नहीं आता तो उस कीवर्ड को हम नहीं लेंगे। देखें ये वेब डिज़ाइन आ गया, इसको सिलेक्ट करें, एक्सपर्ट ऐड कर दें। आप और क्या कर सकते हैं जी, ई कॉमर्स। अगर आप वो कॉमर्स कर सकते हैं तो इसका मतलब है आप ई कॉमर्स डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स डेवलपमेंट लें, एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट, इसे ऐड कर दें। अगेन ऐड करना है, आप ऐड न्यू करें, यहाँ पे लिखें ब्लॉग वेबसाइट, अगर इसका है, ठीक है, जेनेरिक वेबसाइट, इसको ऐड करें, एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट कर दें, ऐड कर दें। इस तरह से आपने 5 मिनिमम ऐड करने हैं स्किल। यहाँ पे आप और लिख दें जी, एलिमेंटोर को भी लिख सकते हैं, ठीक है, एलिमेंटोर, ओके, एक्सपर्ट ऐड। अब ये आपकी 5 स्किल हो गई। यहाँ पे एजुकेशन आपने ऐड करनी होती है, वैसे अगेन एडेड है, मैं अगेन ऐड कर देता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है जी कंट्री, आपका कंट्री क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिलेक्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी नेम वो सर्च करना है जो सर्च हो, फॉर एग्जाम्पल BZU है, वो कर लें, चाहे आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ऐसे फॉर्मेलिटी है। टाइटल आप कर लेते हैं BSc, किस में करना है, सर्च करें जो यहाँ पे अवेलेबल हो उसमें कर लें जी, बिजनेस मार्केटिंग आ रहा है, ओके करें। ईयर आज से 2 साल पहले कर लें, किस ईयर को आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने करना है सर्टिफिकेट ऐड। सर्टिफिकेशन के लिए आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने लिखना है जी वेब डिज़ाइन, ये आपकी सर्टिफिकेट थी। सर्टिफिकेट थी, यहाँ पे आपने लिखना है जी बाई IS से 1 साल पहले की दे देनी है कि 23। सर्टिफिकेट ऐड करेंगे तो अब ये सर्टिफिकेट ऐड होगी। आगे आपसे पर्सनल वेबसाइट मांगे या कुछ मांगे, वो आपने नहीं देनी। इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है, तो गिग का ऑप्शन आएगा। अब गिग के ऑप्शन के लिए क्रिएट न्यू गिग करें। एक और ऑप्शन इसमें आता है ऑक्यूपेशन का, क्योंकि ये ऑलरेडी वेरीफाइड है इसलिए नहीं आ रहा, वो चीज़ आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने टाइटल रखना होता है। टाइटल वो रखना होता है जो पहल रिसर्च के बाद, अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो फाइवर आपको कह रहा है कि एज योर गिग स्टोर फ्रंट योर टाइटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस टू इंक्लूड कीवर्ड्स। इस चीज को देखते हुए हमने वो कीवर्ड ऐड करने हैं जो मोस्टली क्लाइंट सर्च करते हैं। उसको हम पहले सर्च करते हैं कि लोग वर्डप्रेस के बारे में क्या सर्च करते हैं। वर्डप्रेस स्पेस दें तो ये आ गया जी वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, एक कीवर्ड ये है। हम इसको कॉपी करते हैं, आपने अपनी तरफ से कोई कीवर्ड नहीं देना। आ गया, कॉमा दे के स्पेस दे दें, अगेन आ जाएं जी, सर्च करें, यहाँ पे लिखा हुआ है जी बिल्ड वो कॉमर्स। अच्छा, वो कॉमर्स का लिख देते हैं, शायद आ जाए, वो कॉमर्स वेबसाइट। आप ओके, ये कीवर्ड है, आप इसको उठा सकते हैं, बट कोशिश करें जो वर्ड पहले यूज हो चुका हो वो दोबारा ना हो। अब यहाँ पे क्योंकि वेबसाइट का कीवर्ड यूज हो चुका है, तो हम वो कॉमर्स वेबसाइट की बजाय वो कॉमर्स स्टोर लिख देते हैं। आगे आ जाए, यहाँ पे आप लिखें जी रीडिज़ाइन वर्ड। अब ये देखें क्या आता है, रीडिज़ाइन वर्डप्रेस और वेबसाइट, चलें इसको ले लें, रीडिज़ाइन वर्डप्रेस। अब आगे क्या रहता है जी, ब्लॉग दे दें आप। अब इस तरह से आपने क्या किया है, 3 कीवर्ड उठाए हैं वहां से और इनको ये सेट किया, तो ये आपका टाइटल बन गया है। कैटेगरी इसकी हमेशा यही होगी, सजेस्टेड, प्रोग्रामिंग एंड टेक, वेबसाइट डेवलपमेंट। सब कैटेगरी आपका क्या है जी, वर्डप्रेस है। अच्छा, आप क्या करते हैं जी, बिजनेस वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट फीचर क्या होंगे, मार्केटिंग होगी, इन्वेंट्री, ऐसे मिलती जुलती जो भी चीज़ें हैं, आप इसमें से जितना ऐड कर सकते हैं, 7 8 10 इनको ऐड कर लें। नेसेसरी नहीं, ये ऑल इन वन प्लगइन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है,
मेल चिम्प है, फेसबुक है, क्लिक पिंक है, योस्ट एसईओ है, वू कॉमर्स है, एलिमेंटोर है। अच्छा जी, और क्या है जी, डीवी है, डब्ल्यूपी रॉकेट है, रैंक मैथ है। इस तरह से आप चूज कर सकते हैं, कर लें। अब यहाँ पे नीचे आएंगे सर्च टैग, यहाँ पे आप जस्ट लिख दें वर्डप्रेस वेबसाइट, इसको आ गया। दूसरा लिख दें वो कॉमर्स, बस इतना इंटर कर दें। ये दो कीवर्ड काफ़ी हैं। इसको डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करने के बाद इसे कर दें सेव एंड कंटिन्यू। प्राइसिंग पे आ जाए। प्राइसिंग ये होती है कि आप अपने कस्टमर को बता रहे हो कि आप क्या दोगे। फॉर एग्जांपल आपने एक पैकेज का नाम रखा है बेसिक, दूसरे का नाम रखा है स्टैंडर्ड, तीसरे का नाम रखा है प्रीमियम। आप यहाँ पे उसे बताते हो कि आई विल सेटअप बेसिक वेबसाइट या ब्लॉग या स्टोर विद नेसेसरी फीचर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेसेसरी फीचर। अच्छा, सेम ये चीज दूसरे में लिखोगे। यहाँ पे बेसिक की बजाय आप लिखोगे स्टैंडर्ड, और फीचर्स के आगे आप लिखोगे जी प्रीमियम थीम। थर्ड में चले जाओ, यही लिखोगे प्रीमियम थीम एंड प्लगइन्स। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना है। ओके हो गया। बेसिक को हमेशा आपने 1 डे रखना है, कुछ भी हो जाए। डिलीवरी डेट दूसरे पैकेजेस की डिफरेंट रख लें तो कोई इशू नहीं है। बेसिक का 1 पेज होना चाहिए। पेजेस आपके हमेशा 10 होने चाहिए, सबके 10 लिखें, 10 लिखें। रिवीजन आपने हमेशा अनलिमिटेड रखनी है, क्योंकि क्लाइंट जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा वो आपसे रिवीजन लेगा, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो इसलिए आप अनलिमिटेड ही रखो, ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पे अपने फीचर बताने हैं कि हाँ जी, जो वेबसाइट आप डिज़ाइन करोगे रिस्पॉन्सिव भी होगी, बिल्कुल। अच्छा, आप कंटेंट भी अपलोड करोगे, पिक्चर, प्रोडक्ट, etc। अब वो पूछता है आप कितने प्लगइन इंस्टॉल करके दोगे। आप बेसिक में उसे बता दो 4, स्टैंडर्ड में कर दो 7, प्रीमियम में कर दो 10 प्लगइन्स। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी आप सबकी इनेबल कर दो। पहले बेसिक पैकेज में आप प्रोडक्ट दे तो जी 15। क्या आप ऐसी स्टोर बना के उसे देंगे वेबसाइट ई कॉमर्स में, अगर वो चाहता है तो 15 प्रोडक्ट भी अपलोड करके देंगे। दूसरे स्टैंडर्ड पैकेज के लिए आप प्रोडक्ट कर दें 30, प्रीमियम पैकेज के लिए आप प्रोडक्ट कर दें 50। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई क्लाइंट है उसने ई कॉमर्स की वेबसाइट डिजाइन करवानी है तो आप उसे इतने प्रोडक्ट भी अपलोड करके दोगे। पेमेंट प्रोसेसिंग सबका आपने देना है, किसी का सीओडी होगा, किसी का पेपाल होगा, कुछ भी होगा, सारी सहूलत देनी। ऑलमोस्ट ये जितने भी फीचर्स हैं ये छोटे छोटे फीचर हैं, आपने इनको इंक्लूड रखना है। प्राइस आपने यहाँ पे रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, हर फील्ड की अपनी प्राइस है। अगर आप 70 लिख दें तो जब आएंगे तो ये आपको एरर देगा 70 के ऊपर, तो इसलिए आपने इसको 80 ही रखना है। दूसरे की आप रख दें कि 150, तीसरे की रख दें 250। अब जितने ऊपर फीचर बताए हैं कि 80 में आपने ये देना है, 150 में ये देना है, 250 में ये देना है। एक्स्ट्रा फीचर्स को आपने कभी टेक नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। सेव एंड कंटिन्यू करें। डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। अब डिस्क्रिप्शन लिखने का थोड़ा सा टेक्निकल फार्मूला है जो मैंने खुद बनाया हुआ है, तो आप लोगों के लिए भी वही है। जो आपका टाइटल है उसे कॉपी कर लें, डिस्क्रिप्शन में आए, इधर चैट जीपीटी में। यहाँ पे चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दें, राइट 5 gig डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टाइटल, डबल कॉलन दें, स्पेस आई विल लिख के अपना टाइटल बता दें जो भी है। ये करने के बाद इसे कमांड दे दें। अब ये एक कंप्लीट गिग की डिस्क्रिप्शन जनरेट करेगा, बट आपने इसे यूज नहीं करना, जस्ट जनरेट करवानी है। हो गई। अब इसे दूसरी कमांड दें, राइट इन
सिंपल यूके इंग्लिश। अब ये सिंपल यूके इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे रहा है। अब ये आपके लिए अच्छी है और सूटेबल है। यहाँ से आप इसे करें कॉपी, सिंपल यूके इंग्लिश वाली। कॉपी करने के बाद इसे लेके आए और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये आप यूज कर सकते हैं, किसी और सेलर की कॉपी पेस्ट यूज नहीं करनी। ओके। अच्छा, नीचे ये गिग डिस्क्रिप्शन के बाद आएगा एफएक्यूज कैसे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आप आके लिखें, चैट जीपीटी को अगेन बताएं राइट 3 एफएक्यूज। आप 5 भी लिखवा सकते हैं, 6 भी लिखवा सकते हैं, मिनिमम 4 या 5 होने चाहिए। अब चैट जीपीटी को ऑलरेडी पता है पड़ा हम किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर बना देगा। बट ये क्वेश्चन आंसर बड़े बड़े बना रहा है, तो आप इसे कमांड दें मेक शॉर्ट। मेक शॉर्ट। आप क्या करेगा, ये इन क्वेश्चन आंसर को शॉर्ट करके दिखाएगा। देखें, व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट। ठीक है। आप यहाँ पे ऐड एफएक्यू करें, पेस्ट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखें, इसको कॉपी करें, यहाँ पे ऐड करने के बाद ये, अब ये एक क्वेश्चन ऐड हो गया, ये देखिए। इस तरह से आपने 4 से 5 6 क्वेश्चन ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में आपने क्लाइंट को ये बताना होता है कि क्लाइंट ने आपसे डिस्कस भी कर लिया, ऑर्डर भी दे दिया, अब वर्क कैसे स्टार्ट होगा। आप क्लाइंट से कहोगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट है, तो प्लीज शेयर वेबसाइट लॉगिन डिटेल्स। अब क्लाइंट क्या करेगा, अपनी वेबसाइट की लॉगिन डिटेल आपके साथ शेयर करेगा, तो ही आप उसकी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। इस तरह से ये रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन ऐड आ गया और आप कंटिन्यू करके आगे चले जाते हैं। अब यहाँ पे आता है कि आप कोई एक गिग इमेज अपलोड करें। गिग इमेज आपको कैसे डिजाइन करनी चाहिए, ये मैं पहले समझा देता हूँ। यहाँ पे आप वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन डिजाइन हमने लिखा। अब एक गिग है ऐसे, ये देखें, एक गिग है जिसमें खिचड़ी बनी हुई होती है, बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो मेरे ख्याल से गिग ऐसी होनी चाहिए, क्लियर, सिंपल, नीट, क्लीन और बड़ा बड़ा लिखा हुआ। अब जैसे ये है, जैसे इतने इतना लिखा है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, ये बहुत अच्छी है। इसने लिखा है जी वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन और आइकन लगा दिया, बहुत अच्छे, इससे ये बहुत अच्छे। अच्छा, और आ जाए, इसने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इसने खिचड़ी मारी हुई है ऐसे, नहीं अच्छा, इसने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप कोई भी अपने गिग के लिए कैनवा के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको साइज का पता ना हो तो आप गूगल पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे फाइवर, एक फाइवर गिग इमेज साइज, तो यहाँ पे आपको आएगा 1280 7 769। ये साइज रख के आप कैनवा में डिजाइनिंग करेंगे, फिर उस पिक्चर को आप यहाँ पे लगा देंगे। जैसे ये पिक्चर अपलोड हो जाए, तो आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है जी, ये हो गया। सेव एंड कंटिन्यू करें। आगे आ जाएगा पब्लिश का ऑप्शन, जैसे इस पे पब्लिश करेंगे अकाउंट पब्लिश हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और स्टेप आएगा कि आप यूएस के पर्सन हैं या नहीं है। तो आपने बताना है कि आप यूएस के पर्सन नहीं है, आपने उसको नो करना है, फिर इसको पब्लिश करना है। ये प्रोसीजर है। अब जो पहली बार गिग बना रहा होगा उस पे आएगा जी बिजनेस वेरीफाई करना है। तो आप उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपने यही सिलेक्ट करना है कि आप इंडिविजुअल हैं, सिंगल हैं, ये फ्रीलांसिंग आपकी प्राइमरी जॉब है। यहीं से आपने सारा बिजनेस करना है। फिर आपने अपनी आईडी वेरीफाई करानी है। उसमें कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप ग्रुप में डिस्कस करेंगे, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। ये ओवरऑल सिनेरियो है अकाउंट बनाने का। कल तक आप लोग अपनी गिग बना लें, या जिनकी बनी हुई है जो इससे मैंने बताया है इसको मॉडिफाई कर लें। मॉडिफाई कैसे करेंगे कि डिस्क्रिप्शन ऐसे हो, मीनिंगफुल हो, इमेज ऐसे क्लियर हो, और आपका अकाउंट एक्टिव हो। अगर किसी को कोई इशू आता है और थक हार गए, अकाउंट नहीं बन रहा,
तो आईएस इस्लामाबाद की टीम से या यासर साहब से या काजी उमर साहब से कहेंगे, वो आपको अकाउंट परचेज भी करके दे देंगे। वो अकाउंट तकरीबन तकरीबन 4,000 से 5,000 का आपको फाइवर का अकाउंट पड़ेगा, जो वेरीफाई हर चीज़ ओके होगी। बाद में आप उसका जस्ट मोबाइल नंबर चेंज करके खुद यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास। इसको कैरी करते हुए आप फाइवर की गिग कंप्लीट करें। ये जब टास्क हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि ऑर्डर कैसे आते हैं। ऑर्डर कैसे आते हैं, आपने वर्क कैसे करना है, और आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, आपकी गिग रैंक कैसे होगी, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट सेशन में पता चल जाएंगे। बट उस सेशन के लिए इस सेशन का क्या कहते हैं, कंप्लीट होना, फुलफिल होना जरूरी है। यहाँ तक बताएं, आपका कोई क्वेश्चन हो। अदरवाइज आप ये स्टेप कंप्लीट करें तो कल दूसरा सेशन भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ये आपका हर सूरत में कंप्लीट हो, ये कैसे एक्टिव हो, इसके अकाउंट का इशू है वो अकाउंट बाय करें, अपना अकाउंट बनाएं, जैसे भी बनाएं। ये आप लोगों की सरदर्दी तो नहीं है, आप लोगों की जॉब है जिसको आपने परफॉर्म करना है।